नतीजों में लिया गया फैसला। झारखंड में 18+ को 1 मई से नहीं लगेगा कोरोना टीका। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा टीका बनाने वाली कंपनियों ने 15 मई से पहले टीका देने से किया इंकार। जौनपुर जिला अस्पताल में बेड नहीं मिलने से परेशान मरीज। एम्बुलेंस के ड्राइवर और मालिक ने दिखाई मानवता। एम्बुलेंस से ऑक्सीजन निकालकर मरीज को कराया उपलब्ध। और सहरसा में एक्शन में आए जिला प्रशासन। गाइडलाइन उल्लंघन करने पर शुरू की कार्रवाई। सब्जी मंडी को करवाया बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। समस्तीपुर जिले में कोरोना की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एडीएम समेत कोरोना के 407 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि 124 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना का मरीज 2194 के पार पहुंच गए हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 305 हो गई है और जिले का रिकवरी रेट 73.78% है। वहीं सहरसा जिले में कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइन के लगातार उल्लंघन पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सहरसा में दुकानदारों की तरफ से लगातार नियमों को ताक पर रखकर दुकानों को खोला जा रहा था। इस लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंचला अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद के नेतृत्व में सब्जी मंडी को बंद करवाया गया। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी। जिला प्रशासन के द्वारा आदेश निर्गत किया गया था कि सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक शंकर स्थित सब्जी मंडी खुली रहेगी और 9 बजे के बाद सारी दुकानें बंद रहेंगी। और सब वीआईपी न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि चूँकि कोरोना काफ़ी संख्या में वृद्धि हो रही है, उसी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि सब्जी मंडी को तुरंत बंद कर दिया जाएगा 9 बजे के बाद। और जो भी मतलब कि थोक और जो भी है वो 9 बजे के पहले तक अपना करेंगे। 9 बजे के बाद सारे के सारे दुकानें बंद कर दी जाएगी, जिससे उन्होंने कमी लाई जा सके। इस उद्देश्य से सरकार का निर्णय लिया गया है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का असर काफी घातक साबित हो रहा है। कैमूर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सावठ पंचायत के मुखिया के आदेश पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है। ये काम पंचायत क्षेत्र के दुर्गावती बाजार से लेकर थाना परिसर और स्टेशन रोड समेत प्रखंड परिसर में भी किया जाता है। और इसके साथ ही मुखिया लगातार लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। सावठ पंचायत में सैनिटाइजर किया जा रहा है। हर वार्ड में लोग लगे हुए हैं, 8 लोग मजदूर लगे हुए हैं। सब दवा का छिड़काव कर रहे हैं, सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। और इसके बाद और कुछ भी पंचायत वासियों के लाभ जी, इसके बाद अनुरोध मैं करता हूं सबसे कि सारे लोग मास्क लगा कर के निकले, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। पंचायत के मुखिया के आदेश के बाद जो कई जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया गया, जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन पर मौजूद। अजीत, जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो नियम है उनका पालन करने की अपील की जा रही है और लगातार सरकार भी निर्देश दे रही है कि जगह जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाए, ऐसे में एक अच्छी पहल पंचायत के मुखिया ने कई जगहों का सैनिटाइजेशन करवाया है। जी हाँ, देखिए कैमूर जिले में लगातार कोरोना का से लोग जो है कि काफी जो है कि बढ़ता चला जा रहा है। वही जो है कि कैमूर जिला अधिकारी के निर्देश पे सीओ और थाना प्रभारी के नेतृत्व में पंचायत के मुखिया के साथ की गई थी बैठक, जिसमें बैठक के दौरान बताया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अपने क्षेत्रों में सैनिटाइज करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा छिड़काव करें। जी
अजीत, जिस तरीके से कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कैमूर में पूरे तरीके से जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? लोग मास्क लगा रहे हैं? जी हाँ, देखिए लगातार जिस हिसाब से जो कि प्रोटोकॉल का कल का यही हिसाब से चला हुआ, वहीं पे कैमूर जिलाधिकारी के निर्देश पे अंचल के अधिकारी एवं थाना प्रभारी लगातार गश्त लोग कर रहे हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है कि कोरोना काल चल रहा है, जिसमें आप सभी लोग बेवजह अपने घरों से न निकले, सोशल डिस्टेंस के तहत कार्य करें। लोग कैमूर जिले के लोग भी पालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, इसके साथ ही कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भदोही में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के बीच लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए भले ही 2 दिन का साप्ताहिक लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन अब भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं। मेडिकल स्टोर से लेकर कपड़े की दुकानों तक सामाजिक दूरी तार तार होती दिखाई दे रही है। कोरोना से बेखौफ लोगों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोरोना संक्रमण फैलता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो लगातार कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये तस्वीरें काफी डराने वाली है, जहां कोरोना की किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा, ना ही कोई इंसान मास्क लगा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बच्चे भी यहाँ मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कपड़े की दुकान से लेकर मेडिकल स्टोरों तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। भीड़ में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण का बढ़ने का जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरीके से लगातार सरकार भी कह रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि बच्चों पर ये बीमारी ज्यादा इफेक्टेड होती है, तो ऐसे में कहा गया है कि बेहद जरूरी हो तभी घरों से निकले। लेकिन यहाँ सभी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, बिना वजह काम के भी सड़कों पर घूम रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से तस्वीरें आपके सामने भदोही से, जहां पर मेडिकल स्टोर के सामने, कपड़ों की दुकानों के सामने भीड़ में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे कोरोना के जो संक्रमण है उसका डर काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कपिल देव पांडे फोन लाइन पर मौजूद। कपिल, जिस तरीके के हालात कोरोना को देखते हुए बने हुए हैं, ऐसे में ये डर पैदा करने देने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन किया जा रहा है। आम जनता तो क्या, जो अधिकारी है वो भी कोरोना की गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। जी, हमने अब देखा है कि मैं जब गया, मैं क्षेत्र में गया, तो वहाँ हमने देखा गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन करता नजर नहीं आया। तो जहाँ कोई ना मास्क लगा रहा था, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग था, और ना ही सामाजिक दूरी था। हमने यह देखा कि चारों तरफ एकदम अपना जो प्रत्याशी थे वो अपना कोविड का लेने के लिए उतावले थे, और उसी में डॉक्टर बेहोश हो गया था। जो डॉक्टर था वो बेहोश हो गया था। जी कपिल, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर जनप्रतिनिधि या फिर जो बड़े अधिकारी है वही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, तो आप आम जनता को भी जागरूक नहीं कर सकेंगे, और इसके साथ ही उन लोगों को भी कोरोना की गाइडलाइंस पालन करने के लिए आप नहीं कह सकते। तो बगल में पुलिस थाना, गोपीगंज पुलिस थाना भी था, वहां भी शिकायत की गई, लेकिन ना ही पुलिस सुनने के लिए तैयार थी, ना ही जनप्रतिनिधि भी सुनने के लिए तैयार नहीं है उन बातों को लेकर। जी कपिल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आती जा रही हैं। जौनपुर के जिला अस्पताल में आए कुछ मरीज जिन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिला और उनके परिजन उन्हें लेकर अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते मरीजों को देखकर प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर और मालिक के बिना पैसे लिए एम्बुलेंस से ऑक्सीजन निकालकर मरीजों को तत्काल उपलब्ध करवाया, जिससे उनकी जान बचाई जा सकी। सर
सर मेरे पिताजी को जो है ऑक्सीजन इनका 55 है। 55 है। हाँ सर इमरजेंसी में मैं गया तो वहाँ ऑक्सीजन मिला नहीं, 4 लोग लगा हुआ है, बोले कि किसी खाली होगा तब मिलेगा। और सर इनके मुंह से गजार आना फिर आना शुरू कर, लेकिन सर किसी ने कुछ किया नहीं, बेड और नहीं मिल रहा? कुछ नहीं सर। जो मरीज है इनका क्या नाम है? इनका नाम रमाशंकर तिवारी है। कहाँ का रहने वाला? मारू सर। आप कौन है? मैं इनका लड़का हूँ। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश। कब से आप लेके यहाँ हैं? सर आधे घंटे हो गए। ये एम्बुलेंस, ये ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिला? सर ये भाई साहब ने ऑक्सीजन व्यवस्था किया। पैसा नहीं है? हाँ पैसा नहीं है? नहीं कुछ नहीं, ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र खरे फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मौजूद। देवेंद्र, जिस तरीके की स्थिति है ऐसे में एम्बुलेंस के चालक ने जान बचाई मरीजों की और ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी आपको बता दें कि लगातार न्यूज इंडिया अपनी प्रमुखता से यहाँ पर किस तरह से संक्रमित मरीजों की व्यवस्था है इसको लगातार फील्ड से ग्राउंड जीरो दिखा रहा है। आज वो भयावह स्थिति थी जिला अस्पताल में जहाँ मरीज पूरी तरह से बाहर तड़प रहे थे, जिनके पास ना तो ऑक्सीजन मिल रहा था, ना तो उनके पास बेड मिल रहा था, ना तो कोई जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मी उनके पास पहुंच रहा था। जी इसी तरह से वहां से एम्बुलेंस चालक पहुंचा जो सबकी मददगार करने के लिए पहुंचा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वीडियो में पंपिंग कर रहा था, जिसके सांस में चल रही थी उसको पंपिंग कर रहा वो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक था। पंपिंग करके उनको 57% उनका लेवल बढ़ाया है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी वहां अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दिखाया। पूरी तरह से मरीज किस तरह से फर्श में लेटे हुए हैं, कैसे ऑक्सीजन लगा, ये व्यवस्था है। लगातार यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर दिन रात का काम कर रहे हैं और इस समय यहाँ पर पूरी तरह से समझ लीजिए कोरोना संक्रमित मरीजों की ये हालत है कि उनको ना इलाज मिल पा रहा है, ना बेड मिल पा रहा है। जिला प्रशासन कहीं बोल नहीं पा रहा है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने आने तैयार है। जी देवेंद्र, जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं, साफ तौर पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। सीएम योगी लाख दावे कर ले, राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकारें लाख दावे कर ले, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है कि मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर एक गंभीर सवाल तो उठते ही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन पर, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरीके की वहां की है, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि सरकार के सामने ये तस्वीर आ नहीं पा रही हो। आपको बता दें लगातार न्यूज इंडिया अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिखाते हुए लगातार मरीजों को जब जिनकी तस्वीर आ गई है कि कोई रोड पे गिर रहा है, कोई हॉस्पिटल के बाहर जिसका इलाज नहीं हो रहा है, उसमें न्यूज इंडिया के जब पहुंच के प्राथमिकता से जो जिम्मेदार अधिकारी उनके कान में बात पहुंच आती है कि जो जिम्मेदार अधिकारी उनको ये चीज चाहिए थी, लेकिन आज न्यूज इंडिया की पहल से कम मरीजों को एडमिट हो रहा है, उनका इलाज हो रहा है, जिसमें तमाम लोग इसमें न्यूज इंडिया को लगातार धन्यवाद कर रहे हैं कि न्यूज इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो में काम कर रहा है, जिससे मरीजों को तत्काल प्रभाव से इलाज मिला। लेकिन यहाँ पर साफ स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी और यहाँ के जिला प्रशासन की बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, वीआईपी न्यूज लगातार ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से दम तोड़ रही हैं, और कहीं ना कहीं हमारी भी यही कोशिश है कि जो इस तरीके की तस्वीरें हैं वो लोगों के सामने लाई जाए, सरकार के सामने लाई जाए कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। ना लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है, ना लोगों को बेड मिल रहा है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव लगातार जारी है, जिसको लेकर प्रतापगढ़ जिले में अव्यवस्थाओं के बीच 12 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान हुआ। आपको बता दें कि 19 तारीख को दूसरे चरण के मतदान केंद्र में भारी हिंसा देखने को मिली थी, जिसको लेकर पुनर्मतदान कराया जा रहा है। हालांकि इस बार भी लोग और प्रशासन दोनों ही लापरवाह देखने को मिल रहे हैं, जहां जिला पंचायत सदस्य पद का मतपत्र ही नहीं पहुंचा और जिसके बाद बिना मतपत्र के ही मतदान शुरू करा दिया गया। यूपी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदान जारी है। इसी बीच सीतापुर से पंचायत चुनाव में बवाल की खबर सामने आई है। एलिया ब्लॉक के बूथ पर मतदान के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी और गोलीबारी की। इस घटना में एसडीएम और सीओ सदर बाल बच गए। फिलहाल वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि 196 लोगों का नाम मतदाता सूची में ही नहीं था, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ।
सोनभद्र में पंचायत चुनाव जारी है। वहीं 67 न्याय पंचायतों के 2171 बूथों पर मतदान शुरू हो गया है। हालांकि मतदान प्रक्रिया में लोगों के द्वारा लापरवाही साफ तौर से देखने को मिल रही है। लंबी कतार में खड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों के बीच मास्क का इस्तेमाल नदारद दिखा। वहीं शाहजहांपुर में पंचायती चुनाव लगातार जारी है। सुबह 10 बजे तक जिले में 20% ही मतदान हुआ। इस दौरान लोगों की तरफ से लापरवाही भी साफ तौर पर देखने को मिली। लंबी कतार में खड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इसके साथ ही लोगों के बीच मास्क का इस्तेमाल नदारद दिखा। और वहीं हमारे संवाददाता मोहम्मद शान ने स्थिति का जायजा लिया। पंचायती चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान को लेकर जो है लोगों की लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी थी। आप देख रहे हैं आज अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब जो है मतदान की प्रक्रिया हल्की हुई है, क्योंकि सुबह से मतदान डालने का जो लोगों का हुजूम था वो जो है बड़ी तादाद में जो है लोग आए थे और लाइन में लगकर अपना अपना वोट जो है डालने के प्रयास में लगे हुए थे। मगर कुछ देर के लिए मतदान प्रक्रिया हल्की हुई है और अब जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। अब 10 बजे के करीब टाइम हो रहा है। 20% के करीब मतदान हुआ है और उसको लेकर जो है मतदान प्रक्रिया लगातार चल रही है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाए तो कहीं पर से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। जो बात कही गई थी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है वोट डाले जाएंगे, लोगों को लंबी लंबी कतारों में जो है डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा किया जाएगा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शाहजहांपुर से VIP न्यूज के लिए शानिया की रिपोर्ट। थोड़ी दूरी बना के बैठिए, दूरी बना के। वहीं सोनभद्र में भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र सुधा सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अमित पाल शर्मा ने बूथों का दौरा किया। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मियों को मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राज्य के प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से मनमाना फीस वसूल रहे हैं। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों की फीस मनमानी के खिलाफ ये लोग कोर्ट जाएंगे और कहा कि ये सारा काम राज्य सरकार के तथाकथित पदाधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। इसके साथ ही इस संबंध में एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को पत्र भी भेजा गया है, जिस पर दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। और हमारा पूरा झारखंड राज्य कोरोना के कारण उसके संक्रमण से अपनी जान माल की रक्षा करने में लगा है और हर परिवार के लोग इससे इफेक्टेड हैं। वहीं पे पूरे राज्य के जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने तांडव मचा रखा है और हर तरह का फीस वो पेरेंट्स से वसूल रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट के नाम पर हो, चाहे एनुअल चार्ज के नाम पर हो, कंप्यूटर फीस के नाम पर हो, यहां तक कि मैगजीन के नाम पे जब बच्चे स्कूल जा नहीं रहे वहां मैगजीन के नाम पर जो है वसूली चल रही है। जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं फीस लेने का वो गलत है। हमारे झारखंड सरकार भी से त्रस्त है। पूरे जितने भी प्राइवेट स्कूल है सबको कह के थक गए हैं कि आप ना ले। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। वैसे स्थिति में मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल। हम पूरे जितने भी गार्जियन हैं, हम गरीब घर के सभी गार्जियन एकजुट हो और इसका हम लोग खूब जोर विरोध करेंगे कि इस कोरोना काल में किसी तरह का प्राइवेट स्कूल का फीस ना लिया जाए। भागलपुर की नवगछिया पुलिस की पिटाई से मौत के मामले में मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए हैं। आक्रोशित परिजनों ने 14 नंबर रोड के गैरीपुरा पेट्रोल पंप के आगे शव रखकर धरना दिया। सूचना पाकर पुलिस उपाध्यक्ष धरना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की हत्या करने के मामले में FIR दर्ज कराने का आवेदन दिया है। मांग तो अभी हम देखेंगे पूरा मांग क्या है। जो भी मांग है इनका रिसीव कर लिया गया है, उस पर जो भी नियम
वहीं बलिया से चुनावी रंजिश का मामला सामने आया है, जहां एक प्रधान पद प्रत्याशी ने अपने बाहुबलियों के साथ दूसरे प्रधान पद प्रत्याशी के घर जाकर मारपीट की। वहीं इस मारपीट में करीब 7 लोग घायल हो गए हैं। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित पक्ष के लोगों ने न्याय की गुहार लगाई है। हम लोग का घटना ये है कि हम लोग सामान्य क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग का आदमी है, हम लोग उठा था, इसी को लेकर वो लोग आया था। कौन लोग आए थे? भीम सिंह, सरिता सिंह, उनकी माता का नाम सरिता सिंह है, और उनका 3 भाई है, जय प्रकाश, चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश, और आदमी को अपना पार्टी का पूरा 15 आदमी को लेकर आई थी वो। चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना के शिकार हुए 4 मजदूरों का शव उनके गांव परिडीही पहुंचाया गया। एक गांव के एक ही गांव में 4 युवाओं का शव पहुंचने से पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री बादल पत्रलेख पहरीडीही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को हर संभव और सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया। शुरू से ही जब से पता चला तब से हम यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ की डीसी, हमारे चीफ सेक्रेटरी और सीएम साहब, सब लोगों में आपस में अपने स्तर से बातचीत हो रही थी। और वहाँ के भी बीआरओ और एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ, होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात हुआ। उसके बाद सबके अथक प्रयास से माननीय सीएम साहब के पहल से 15 हमारे होनहार कर्णधार का शव झारखंड लाया जा सका। मैं खुद वहाँ मौजूद था रिसीव करने के लिए, सरकार का अंग होने के नाते। वहाँ से सभी शवों को सकुशल उनके घरों तक स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि के माध्यम से। मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। इसकी जानकारी एएसपी कामिनी वाला ने दी। बिहार में आपसी विवाद में गोली चलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आपसी रंजिश से गोली मारने का ताजा मामला शेखपुरा से सामने आया है। घटना जिले के ढेवसा गांव की है, जहां आपसी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। सर हमको घर लोजीपुर ढौसा में लड़ा हो रहा था, ज़्यादा भी हम आटा लागे गए थे सर, तो वहाँ पर भी वो सोचा कि आया गुहार हमको पर गोली चला दी। 2 लड़का आइए थे, मोटरसाइकिल से थे 2 लड़का, मोबाइल और मोबाइल छीन लिया सर। गोली लगने के बाद दिखा गया सर, मोबाइल भी लेकर भाग गया। कौन मारा गोली? कौन मारा गोली? गाँव में गए? नहीं, ढौसा महतो है सर। अच्छा, ललन नाम है उसका सर। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला। शव के पास पड़े आधार कार्ड, पासबुक और मोबाइल से मृतक की पहचान अर्जुन और राम के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर पुलिया के पास उसके शव को रखा गया था। बालूमाथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की तहकीकात में लगातार जुटी हुई है। समस्तीपुर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी की टीम ने कई मामलों में फरार कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार कर लिया है। सदर डीएसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी की मथुरापुर ओपी से किलर के हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। मथुरापुर एसएचओ संजय और उनकी टीम द्वारा यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर मोहम्मद चांद
पिता मोहम्मद लाल बाबू बंगाली टोला नगर थाना का रहने वाला, उसकी गिरफ्तारी हुई। पिछले 2 साल से इसकी तलाश थी। मुफस्सिल के 3 कांड में ये फरार चल रहा था, जिसमें एक ड्राइवर की हत्या हुई थी DPS स्कूल पर उस घटना में, एक लाल के साथ 5 हथियार के साथ पकड़ा गया था उस घटना में, और मनमोहन झा को दौड़ाकर घर में घुसकर हत्या किया था। यूपी के रायबरेली में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं। मामला भदोखर थाना क्षेत्र का है, जहां दबंगों ने महिला के घर में अकेले देख उसके साथ छेड़खानी की। इस दौरान पिता के विरोध करने पर दबंगों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर भदोखर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है। मारपीट का पंजीकृत हुआ था, जिसमें कुमारी संजू यादव और राजा राम यादव ग्राम बिलहिया बेहता खुर्द को चोटें आई थी, जिसमें उसी गांव के 3 अभियुक्तों को नामजद किया गया था, जिसमें राम सहारे, अजीत लाल और शुभम यादव थे, जिनको भदोखर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच दवा दुकानदारों की ओर से दवा की कालाबाजारी करे जाने की शिकायत लगातार मिल रही थी। इन शिकायतों के खिलाफ एक्शन लेते हुए ड्रग विभाग के संयुक्त निरीक्षक के नेतृत्व में मेडिकल शॉप पर छापेमारी की गई, जिसमें दुकान की ओर से संक्रमण के रोकथाम उपयोग होने वाली दवाइयों पर अधिक दाम पर बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में निरीक्षक ने कार्रवाई करते हुए एक दुकान को सील करते हुए नोटिस जारी किया है। वहीं बासुकीनाथ धाम स्थित दुमका देवघर बस स्टैंड के पास 2 हाईवा ट्रक की टक्कर होने से दोनों ट्रक के चालक हाईवा ट्रक में फंस गए। ग्रामीणों की काफी मशक्कत के बाद भी जब चालकों को ट्रक से निकालने में सफलता हासिल नहीं हुई तो गैस कटर मशीन से कैबिन को काटकर चालकों को बाहर निकाला गया। बाद में दोनों चालकों को जरमुंडी अस्पताल भेज दिया गया। वहीं जरमुंडी पुलिस की आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।